हाँ, तो मन से हो जाता है। तो मन से क्यों होता है पता है आपको? हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति कुछ खराब भावना है, इसीलिए अपराध हो रहा है। जो भी व्यक्ति है जिसके प्रति हमारे हमने कुछ सोचा है बुरा, तो पुराना एक्सपीरियंस है, कुछ है जिसके चलते बुरा मन में, हृदय में पहले से है, तो इसलिए हम बुरा सोचते हैं। तो उसको हमको ट्रेन करके अपने आप को निकालना है, खुद को भी ट्रेन करना पड़ेगा, हमें खुद को ट्रेन करना है। जैसे आप उस घटना को ले लीजिए, जो आपके साथ कुछ घटना घटी हो, किसी के साथ बिटर एक्सपीरियंस हो आपका, तो उस घटना को याद करिए, बैठिए, सोचिए आराम से अकेले कि वो घटना कैसे घटी थी, यानी कि उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, ये सब सोचिए। और आपको अपना तो अच्छाई नज़र आ रहा होगा, उसकी अच्छाई नज़र नहीं आ रही होगी, ऐसा होता है। तो हमें फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले करके हमको देखना पड़ेगा कि उसने ये कार्य क्यों किया था। जब आप ये सब के ऊपर अच्छे से मंथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी भी कोई मजबूरी थी, उसका भी कोई सिचुएशन था, इसलिए उसने ये कार्य किया, या वो ऐसा व्यक्ति बन गया, अच्छा बुरा जो भी है। उस प्रॉब्लम को बैठ के सॉर्ट आउट कर दीजिए, अंत में फाइनलाइज कर लीजिए कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है। दिल में, जब दिल में ये फाइनलाइज हो गया कि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, तो उसके बारे में दिल से निकल गया बुराई सब कुछ, तो अब उसके बारे में दिमाग में, मन में बुरी भावना, बुरा अपराध नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो आप सोचेंगे फिर हम जाएंगे और फिर हम कुछ बोलेंगे और फिर से हमको बिटर एक्सपीरियंस होगा। इस बात को अवॉइड करने के लिए, यदि आपको लगता है ये व्यक्ति के साथ बार बार हो रहा है हमारा, तो उस सिचुएशन को आप अवॉइड करिए। यानी कि एक व्यक्ति है, उसकी आदत ऐसी है कि बार बार हमारा बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है, बार बार ख़राब एक्सपीरियंस हो रहा है और रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो फॉर्मल रिलेशनशिप रखिए, परंतु हृदय के अंदर जो था ना, उसको निकाल के ख़त्म कर दीजिए, पुरानी जो यादें हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, रिलेशनशिप फॉर्मल हो जाएगा और मन में जो मन से अपराध हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। हम्म। पर माता जी, वो ही भाव वो रजोगुण में आता है, तमोगुण में आता है? वो कौन से भाव होता है कि वो हमको पहले कंट्रोल करना है, रजोगुण को कि तो तमोगुण को? कौन से भाव को हम कंट्रोल करें? आप ना अच्छे अच्छे हम्म। अच्छे अच्छे भक्तों की कथाएं सुनिए, मेरे भी बहुत हैं। टेलीग्राम पे यदि माता जी आप इन लोग को जोड़ दीजिएगा तो टेलीग्राम पे मेरी बहुत कथाएं हैं और वीडियो पर भी हैं। जैसे बड़े बड़े महात्माओं की कथा सुनिए, जिसने ऐसा नहीं कि हमारे जो परंपरा में है, कोई भी महान भक्त की कथा सुनिए, तो उन कथाओं में आप देखेंगे कि किसी भी ज़माना का कोई भी भक्त है, उसके साथ बहुत सारा बर्ताव हुआ है बुरा, पर परंतु उसके बावजूद भी वो भक्ति में टिका हुआ है, सबको अवॉइड करके भगवान के शरणागत है। जब आप बार बार शुद्ध भक्तों की कथा सुनेंगे तो आपका अंदर बाहर सब शुद्ध हो जाएगा। फिर ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब से आप ऊपर उठ जाइएगा। इससे तो ऊपर उठने के लिए सारा प्रैक्टिस चल रहा है। इसलिए हमारी चेतना तब बदलेगी जब हम, देखिए आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। मीराबाई का नाम आप सब जानते हैं। मीराबाई कैसी भक्त हम्म। थी? बहुत अच्छी भक्त थी। हम्म। उनको उनके पति ने हाँ। जहर दिया था पीने के लिए। पति की भी गलती नहीं थी, जो राजमहल था उसमें जो सिचुएशन चल रहा था, और मीराबाई जो थी वो भगवान की भक्त थी, शुद्ध भक्त थी, वो सारा दिन भगवान में लगी रहती थी। तो राजमहल में जो भी क्रियाएं चल रही थी उससे इनका सब थोड़ा अलग हो रहा था। पॉलिटिक्स हुआ, जो भी हुआ, उनको जहर दिया गया। यदि मीराबाई उस जहर देने को पकड़ के बैठी रहती और हमको इसने क्यों दिया, ये गलत व्यक्ति है, हमको इससे बदला लेना है,
तो वो भगवान को नहीं प्राप्त कर पाती। यदि हमको भगवान को प्राप्त करना है तो इधर उधर जो भी आपके साथ चल रहा है, हो रहा है, सबको भूलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, भूलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, भूलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। यही रास्ता है, यही तरीका है। भूलेंगे कैसे? महान संतों की कथा सुनते सुनते आदत हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, ये चीज़ें होती रहेंगी। हमारी शिकायत भी होगी, हमारी बदनामी भी होगी, हमारे बारे में लोग बहुत कुछ बोलेंगे भी, हम कुछ भी करेंगे लोग हमारे बारे में बोलेंगे। जो महान साधु महात्मा हैं उनके बारे में तो बहुत बातें दुनिया ने बोली है, चाहे वो संत तुकाराम हो, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो हमारे परंपरा में जितने भी आचार्य गण थे उनके बारे में हो, सबके बारे में दुनिया ने बहुत कुछ बोला है, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु के भी बारे में बोला है। परंतु दुनिया बोलती रह जाएगी, आप उसकी परवाह मत करिए। आप उनको, क्यों बोलता है कोई व्यक्ति कुछ? क्योंकि वो अज्ञानी होता है। जिसको अज्ञानता है, जिसके हृदय में अज्ञानता है, वो यही उसी में फंसा रहेगा, उसी जगह फंसा रहेगा। पर जिसको ज्ञान है, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत दूर में, उसको फुर्सत नहीं है कि इसमें हम फंसे रहें। निकलो इससे बाहर और चलो, ये चीज़ करना पड़ेगा। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। निकलते जाइए, बाहर निकलते जाइए, आगे चलते जाइए, यही तरीका है। उसके मंथन में मत फंसे रहिए कि हमको इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसको जवाब देना नहीं। ऊंचे 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 लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो आपके जीवन में बाधा नहीं होगी, बाधा नहीं पहुंचाएगा। सारा बाधा जो होती है, समस्या होती है ना, वो सब इसलिए होती है कि हर व्यक्ति को या तो धन चाहिए, या तो प्रसिद्धि चाहिए, या तो कोई लड़की चाहिए, या तो कुछ लोग चाहिए, इसके लिए होता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसका कोई दुश्मन ही नहीं बनेगा, कोई दुश्मन नहीं बनेगा। आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं और आपको नाम नहीं चाहिए, कहीं स्टेज पर माइक लेके बोलना है, हमको नहीं बोलना है, हम अपना सिर्फ मगन है प्रचार करने में, तो हमको कोई क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस सबसे दूर हो जाइए, फिनिश्ड। आगे बढ़ेंगे, रुकावट नहीं आएगी कहीं भी रास्ते में। समझ में आया?